Hello students, welcome to the next class of chapter number 6 tissues। लास्ट क्लास में हमने टिश्यूज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और प्लांट टिश्यू वाला टॉपिक किया था। आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे करेंगे। इसमें खास तौर पे जो डिफरेंस है वो किस तरह से लिखने हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस है बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों के बीच में डिफरेंस को हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप हैं और उन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस करना है। सबसे पहले है पेरेन्काइमा, उसके बाद कोलिनकाइमा और तीसरे नंबर पर है स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और किस किस बेसिस पे करना है वो प्रॉपर्टीज। इस तरह से आपको डिफरेंस लिखने हैं क्योंकि आजकल इसी तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ सेल, कि सेल का नेचर कैसा है। पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स जो है वो लिविंग होती हैं, कोलिनकाइमा की भी लिविंग होती है, स्क्लेरेन्काइमा की डेड होती है। क्लियर। तो ये पहला डिफरेंस हो गया नेचर ऑफ सेल, कि सेल का नेचर कैसा है, लिविंग है या डेड है। दूसरा डिफरेंस हो गया सेल वॉल ऑफ सेल, कि जो इनमें सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है। पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल वॉल थिन होती है, कोलिनकाइमा टिश्यू की सेल वॉल ठीक होती है सिर्फ एट कॉर्नर्स, और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल वॉल ठीक होती है हर जगह से। तो सेकंड डिफरेंस इनकी सेल वॉल को लेकर हो गया कि सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, ठीक होती है या थिक एट द कॉर्नर्स होती है। थर्ड डिफरेंस जो है वो है इंटर सेल्यूलर स्पेस, कि सेल्स के बीच में, टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस कैसा होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होता है, इसमें लेस होता है और इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अगर हम डायग्राम बनाएं पेरेन्काइमा टिश्यू का, ध्यान से देखना, ये इसकी सेल्स इस तरह से। अगर ये डायग्राम आपके माइंड में फीड है तो आप आराम से इन सभी डिफरेंसेस को लर्न रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सेल्स हैं, ये बीच में कैसा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर। कोलिनकाइमा टिश्यू की सेल वॉल, सेल्स जो हैं एक तो पॉलीगोनल होती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती है सेल्स, पॉलीगोनल सेल। इसकी सेल ओवल शेप्ड, और सेल वॉल्स जो है कॉर्नर्स पर से थिक होती है, ऐसे कॉर्नर्स पर से, सारी नहीं, सिर्फ कहां से, कॉर्नर्स पे से, इस तरह से। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल वॉल इस तरह से होती है, बहुत थिक सेल वॉल होती है इनकी, इस तरह से। ये सारी सेल वॉल ही है, इसे ध्यान रखना, इतनी सारी काफी थिक सेल वॉल है, और सारी सेल्स इसकी इसी तरह से होती है। ये एक सेल दिखाई है मैंने, सारी सेल्स ऐसी होती है। तो इंटरसेलुलर स्पेस आप देख रहे हो पेरेन्काइमा टिश्यू में बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक, कोलिनकाइमा में, और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में बिल्कुल एब्सेंट है, दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। फोर्थ जो है फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है। पेरेन्काइमा टिश्यू का मेन फंक्शन है चीजों को स्टोर करना। इट स्टोर्स मैनी थिंग्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजों को ये स्टोर करता है, जैसे फूड को स्टोर करेगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा, इन सब चीजों को स्टोर करेगा। कोलिनकाइमा टिश्यू का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स
easy bending of part of plant without breaking। इसको समझ लीजिए, प्लांट का एक स्टेम है जैसे, ठीक है, हम उसको मोड़ना चाहते हैं, टूट जाएगा ये, लेकिन जहां पर ये कोलिनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा, प्लांट का वो पार्ट जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, बेंड हो जाएगा। जैसे यंग ब्रांचेस होती हैं, पतली पतली जो ब्रांचेस होती हैं, वो पूरी तरह से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, बिना टूटे, क्योंकि उनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कोलिनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड इजी बेंडिंग ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा, ताकि प्लांट सीधा खड़ा रह सके। इसके बाद नेक्स्ट है अकरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस जो है अकरेंस को लेकर है कि ये टिश्यू कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के लगभग हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन रूट, क्योंकि कुछ प्लांट की रूट में फूड स्टोर होता है, कुछ की शूट में भी स्टोर होता है, ठीक है, फ्रूट में भी प्रेजेंट होता है। तो ये टिश्यू जो है पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन लगभग ऑल टाइप ऑफ पार्ट, रूट, शूट, फ्रूट, हर एक में प्रेजेंट होगा। कोलिनकाइमा टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होगा इन यंग ब्रांचेस, जो नई नई ब्रांच आई हैं प्लांट में उनमें, एंड एट लीफ स्टॉक। लीफ की जो डंडी होती है, जो ब्रांच से जुड़ी हुई होती है, इस तरह से। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो है यहाँ पर कोलिनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए लीफ आराम से बेंड हो जाती है। और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? कोकोनट हस्क, कोकोनट का जो हस्क होता है, भूसा सा जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। सीड्स की आउटर कोटिंग के ऊपर, इसलिए सीड्स की आउटर कवरिंग कैसी होती है? हार्ड होती है। भाई कोई भी सीड आपने देखा है, आम की गुठली है, ठीक है, बादाम है, सभी बाहर से हार्ड होते हैं, क्योंकि सीड की जो आउटर कवरिंग है उस पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? स्क्लेरेंकाइमा। और तीसरी जगह कहाँ प्रेजेंट होगा? इन वेन्स ऑफ लीव्स। लीव्स की जो वेन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। वेन्स क्या होती हैं? समझ लो जैसे ये लीफ है, ये इसकी वेन होती है, बीचों बीच इस तरह से, ये वाली, ठीक है। तो इन वेन्स के अंदर भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। तो तीन जगह स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। पहली बात कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है, उसके अंदर, सीड्स की आउटर कवरिंग के ऊपर, और तीसरा जो है इन द वेन्स ऑफ लीव्स। तो ये जो है 5 डिफरेंसेस हैं तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इसी तरह से आप याद रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलिनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सिर्फ एक चीज पूछ ली, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो आपको लिखना है, ये स्टोर करेगा मेनी थिंग्स इन प्लांट लाइक फूड, वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा। कोलिनकाइमा टिश्यू इट प्रोवाइड इजी बेंडिंग ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इस तरह से आप याद रखें, ठीक है। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज और है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इसके 2 स्पेशल टाइप और हैं पैरेन्काइमा टिश्यू की, और किसी की नहीं। कौन कौन से? एक तो है एरेन्काइमा टिश्यू, एरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू का ही एक पार्ट है, एक स्पेशल टाइप है पैरेन्काइमा टिश्यू की, ठीक है। और दूसरा है क्लोरेन्काइमा। कोलिन नहीं, ध्यान रखना स्पेलिंग, क्लोरीन, क्लोरीन। जो एरेन्काइमा टिश्यू है वो पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स में, इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। और इस एरेन्काइमा टिश्यू के अंदर एयर भरी रहती है, एयर इज फिल्ड, ठीक है, जिससे ये आसानी के साथ क्या करेगा? फ्लोट करेगा।
फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जिस तरह, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरह से ट्यूब होती है उसके अंदर अगर हम हवा भर दें तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, इसी तरह से एरेनिकाइमा टिश्यू के अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। अब ये एक ऐसी ट्यूब की तरह हो गया जिसके अंदर एयर भरी है, ठीक है, और ये जो है अब पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, उनकी लीव्स के अंदर, उनके स्टेम के अंदर एरेनिकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिससे वो बिल्कुल हल्की हो जाती हैं, लाइट वेट हो जाती हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो एरेनिकाइमा टिश्यू के बारे में अगर आपसे पूछे व्हाट इज एरेनिकाइमा टिश्यू, आप आंसर में लिखोगे इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। ये पेरेन्काइमा टिश्यू की एक स्पेशल टाइप है, ठीक है, विच इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट एंड इन दिस टिश्यू एयर इज फिल्ड विच हेल्प इट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर सभी को? अब आ जाए कोलिनकाइमा टिश्यू, क्लोरिनकाइमा। ये भी पेरेन्काइमा टिश्यू की एक स्पेशल टाइप है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। लीफ के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसी टिश्यू के अंदर, क्लोरिनकाइमा टिश्यू के अंदर ही ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और आपको मालूम है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। प्लांट अपना फूड अपने आप बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उन्हें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है प्लांट के कौन से टिश्यू में पाया जाता है, क्लोरिनकाइमा में, ठीक है। क्लोरिनकाइमा टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में, ठीक है। ध्यान रखना, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लियर। कहाँ पाया जाता है, कौन से टिश्यू में पाया जाता है, क्लोरिनकाइमा। क्लोरिनकाइमा टिश्यू में पाया जाएगा क्या, पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरिनकाइमा टिश्यू वो किस सेल ऑर्गेनली में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखना ये एक सेल ऑर्गेनली है। जिस तरह से आपने डिफरेंट टाइप की सेल्स ऑर्गेनली पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ में। तो चारों चीजों का सीक्वेंस तुम्हें पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है, क्लोरिनकाइमा टिश्यू में। क्लोरिनकाइमा टिश्यू प्लांट के किस सेल ऑर्गेनली में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, लीफ में, क्लियर। तो ये दो टाइप के स्पेशल जो है पेरेन्काइमा टिश्यू थे जिनके नाम थे एरेन्काइमा टिश्यू एंड क्लोरिनकाइमा टिश्यू। मेरे ख्याल से हर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू और पेरेन्काइमा टिश्यू के दो स्पेशल टाइप, क्लियर। तो इस तरह से ये सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के, ठीक है। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है, दो या दो से ज्यादा टाइप की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये दो टाइप के हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, और अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस, कौन कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम में कौन से टाइप की सेल्स और फ्लोएम में कौन कौन से टाइप की सेल्स। जाइलम में है 4 टाइप की सेल्स। कौन कौन सी, जाइलम, पेरेन्काइमा, याद रखना चारों टाइप की सेल्स के नाम। दूसरा जाइलम फाइबर्स, तीसरा ट्रैकियार्ड्स,
और चौथा वेसल्स। ये 4 टाइप की सेल्स हैं जो कि जाइलम टिश्यू में पाई जाती है। क्या क्या नाम बताया मैंने आपको? जाइलम पैरेन्काइमा, क्लियर, याद रखेंगे सभी। जाइलम फाइबर्स, ठीक है, ट्रैकियार्ड्स, ठीक है, एंड वेसल्स। ये नए नए नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। फ्लोएम टिश्यू में ये 4 टाइप की सेल्स कौन कौन सी? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये 2 नाम तो कॉमन है, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। 2 नाम अलग अलग हैं, इसमें ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स हैं, इसमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। दूसरा डिफरेंस होगा नेचर ऑफ सेल्स, कि सेल्स का नेचर कैसा है। जाइलम टिश्यू की सेल्स जो है मोस्टली डेड होती है, मोस्टली डेड सेल्स। ज्यादातर सेल्स कैसी होंगी? डेड। सिर्फ किसको छोड़ के? एक, एक्सेप्ट कौन सी सेल? जाइलम पैरेन्काइमा। इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी सेल्स, ये तीनों सेल, जाइलम फाइबर, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल, ये तीनों सेल कैसी हैं? डेड हैं। इसकी सेल्स जो है, सेल्स आर लिविंग। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। मतलब इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, तीनों सेल लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स कैसी हैं? डेड। थर्ड डिफरेंस जो है फंक्शन को लेके हो जाएगा कि क्या काम करती है। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करती है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट के लिए वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा कौन सा टिश्यू? जाइलम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या चीज ट्रांसपोर्ट करेगा? इट ट्रांसपोर्ट फूड। ये प्लांट के लिए क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी सेल वॉल को लेके हो जाएगी। जाइलम टिश्यू की सेल वॉल ज्यादातर थिक होती है सिवाय जाइलम पैरेन्काइमा की, और फ्लोएम टिश्यू की सेल वॉल जो है वो थिन होती हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो। भाई हमें ये पता है कि जाइलम टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। किस डायरेक्शन में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा? इट ट्रांसपोर्ट वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। प्लांट में पानी हमेशा, जैसे ये प्लांट है अभी कोई, ये उसका शूट है, ये उसकी रूट्स है, ठीक है। इस तरह से रूट्स वाटर को क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी, और पानी जो है ऊपर की साइड जाएगा लगातार, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड in both upward as well as in downward direction। दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी। इसको भी समझ लीजिए आप डायग्राम से। ये प्लांट का शूट हो गया। शूट पता है ना, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, उसको हम शूट कहते हैं। शूट में जो है लीव्स भी आती हैं, ब्रांचेस भी आती हैं, सब चीजें आती हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जमीन के नीचे वाला पार्ट, जिसको हम रूट कहते हैं। प्लांट में फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। अब लीव्स से जो फूड है वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, बोथ इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पर कोई छोटा सा फ्रूट है, ठीक है भाई, उसको अपनी ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रूट्स को भी फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो फूड कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो
प्लांट में जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा बोथ इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस जो है वो कौन सा फोर्स है, फोर्सेस बिहाइंड ट्रांसपोर्टेशन, कि वाटर जो है प्लांट में ऊपर जा रहा है वो किस टाइप के फोर्सेस की वजह से जा रहा है। जो फोर्स पानी को ऊपर लेके जा रहा है वो फिजिकल फोर्सेस, ठीक है। और इसमें जो फूड जो है दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इट मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम टिश्यू। और जाइलम में यही पॉइंट क्या बन जाएगा, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय फिजिकल फोर्सेस लाइक ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंस हो गए बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, मैंने एक नया वर्ड यूज किया ट्रांसपीरेशन, कुछ बच्चों ने सुना भी हुआ होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट वाटर को लूज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर बाय द इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपीरेशन, इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बाय विच प्लांट लूजेस वाटर, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और कहां लूज करेंगे, इन एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। वो प्रोसेस जिससे प्लांट वाटर को लूज करेंगे, ठीक है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और कहां पर, एटमॉस्फेयर में। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस फटाफट 2 मिनट के अंदर इनको हम दोबारा से देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, टाइप ऑफ सेल। जाइलम में 4 टाइप की सेल्स, बिल्कुल रट लेना है नाम, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। फ्लोएम में 4 टाइप की सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, सीव का मतलब होता है छलनी। ये जो सेल्स होती हैं ये ट्यूब जैसी शेप की होती है, पतली और लंबी, और इनमें छेद होते हैं, इसलिए इनका नाम सीव ट्यूब्स है। और ये इनका साथ देती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कंपेनियन सेल। इसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ सेल। सेल का नेचर कैसा है, जाइलम टिश्यू की सेल्स डेड होती हैं सिवाय एक के, जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम टिश्यू की सेल्स लिविंग होती हैं सिवाय एक के, फ्लोएम फाइबर्स। फंक्शन, जाइलम टिश्यू क्या चीज ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को। जाइलम टिश्यू की सेल वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, फ्लोएम की थिन होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड। और फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा बोथ इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी फोर्सेस होती हैं जिससे वाटर या फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम टिश्यू में वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा बाय फिजिकल फोर्सेस लाइक ट्रांसपीरेशन। और फ्लोएम टिश्यू में फूड ट्रांसपोर्ट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये 6 डिफरेंस हैं जाइलम एंड फ्लोएम में, इसलिए मैंने अलग से प्रॉपर्टीज के बेस पे लिख दिया। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो इस तरह से आपको अब डिफरेंस इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट, 2 टाइप के टिश्यूज और हैं प्लांट के अंदर। एक है एपिथेलियल टिश्यू या एपिडर्मिस, ठीक है, और दूसरा है कोर्क। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं बड़ी चिकनी होती है, स्मूथ होती है, चमक होती है, शाइनी होती है। ठीक है, प्लांट के जो आउटर कवरिंग है, जैसे लीफ है या जो फ्रूट है उसकी आउटर कवरिंग, उसमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम एपिडर्मस या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और उस टिश्यू का काम क्या है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसको ऐसे समझिए जिस तरह हम एक सर्दियों में अपनी स्किन के ऊपर कोल्ड क्रीम लगाते हैं,
या कोई भी ऑयली चीज लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वरना हमारी स्किन फट जाएगी। इसी तरह से जो प्लांट हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है, लीव्स की, फ्रूट की, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, और वो प्लांट को बचाती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ फंगस, वरना प्लांट में फंगस लग जाएगी। और उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? एपिथेलियल टिश्यू या एपिडर्मिस, ठीक है। तो हम इसकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में अब बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। टिश्यू का नाम है एपिडर्मिस। ये अलग से दो टिश्यू से, ध्यान रखना, सिंपल कॉम्प्लेक्स किसी में नहीं। सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहला पॉइंट इसमें कि सेल की शेप कैसी होगी। एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स जो है वो कैसी होगी? सेल्स आर थिन एंड फ्लैट, थिन होंगी और फ्लैट होंगी। किस तरह से? इस तरह से थिन है, पतली है, और कैसी है? फ्लैट, इस तरह से। दूसरा पॉइंट होगा इंटर सेलुलर स्पेस। क्या सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है? नहीं, इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। आप देख रहे हो कोई स्पेस नहीं है। थर्ड पॉइंट, सेल्स की लेयर कितनी होती है? एक लेयर है या कई सारी लेयर? इट हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल। सेल्स की सिर्फ एक लेयर, ये नहीं कि इसके ऊपर भी कोई और सेल है। इट हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। आउटर कवरिंग, सेल की आउटर कवरिंग वैक्सी होती है। आउटर कवरिंग इज वैक्सी, मतलब इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है, इस तरह से। इट इज कॉल्ड वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी। इस लेयर को हम क्या कहेंगे? क्यूटिन कहेंगे, CUTIN, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी दो चीजों से। ये जो वैक्सी लेयर है दो चीजों से प्लांट को बचाएगी। पहला, लॉस ऑफ वाटर, इसकी वजह से प्लांट वाटर को लूज नहीं करेगा, और दूसरा इसका काम होगा फ्रॉम फंगस, वरना फंगस जो है वो प्लांट के ऊपर लग जाएगा और इसका सारा फूड खा जाएगा, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये एपिडर्मिस? ये प्लांट के लगभग हर पार्ट में प्रेजेंट है। रूट्स में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। लीव्स में प्रेजेंट है, फ्रूट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एपिडर्मिस टिश्यू के बारे में। दूसरा जो टिश्यू है वो है कोर। कोर जो टिश्यू है उसकी सेल्स इर्रेगुलर शेप की होती है, कोई फिक्स शेप नहीं, इर्रेगुलर शेप। जैसे एपिडर्मिस टिश्यू की सेल्स कैसी थी? थिन एंड फ्लैट, इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल एब्सेंट, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। कोर जो है, और उसमें सेल्स की लेयर कितनी होती हैं? दे हैव मैनी लेयर्स ऑफ सेल, एक के ऊपर एक कई सारी लेयर्स होती हैं सेल्स, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। एक डिफरेंस रह गया था, इसमें सेल्स, एपिडर्मिस टिश्यू में सेल्स लिविंग होती हैं, और कोर टिश्यू में सेल्स कैसी होंगी? डेड होंगी। इसमें एक खास बात है कि जो कोर टिश्यू है उसमें एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है, जिस तरह से इसके अंदर स्पेशल टाइप का सब्सटेंस क्या है? क्यूटिन। कोर जो है उसमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसको हम सुबेरिन कहते हैं, SUBERIN। जिस तरह से इसमें स्पेशल टाइप का सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट है? वैक्सी लेयर, क्यूटिन। इसी तरह से इसमें स्पेशल टाइप जो है, जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो क्या है? सुबेरिन, ठीक है। और इसका फंक्शन जो है उससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, जो कोर टिश्यू है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, एंड इट डज नॉट अलाउ escape of
वाटर एंड एयर। वाटर और एयर को भी बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है सुबेरिन, ठीक है। और ये जो है कोर टिश्यू, इसलिए इसकी सेल्स डेड होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है कोर टिश्यू? प्रेजेंस, कहाँ प्रेजेंस होगा? बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री। ट्री का जो बार्क है, जैसे जो स्टेम होता है उस पर आपने देखा होगा इस तरह से बार्क होती है, छाल जो होती है, उसमें यही कोर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें स्पेशल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है सुबेरिन, which does not allow even the water or air to escape, ठीक है। तो ये कोर पे पहले क्या होते थे कि जो बोतल है उसका जो ढक्कन होता है, बोतल इस तरह से शेप की होती है, और इसका जो ढक्कन है वो पहले लोगों को ढक्कन बनाना नहीं आता था, अब तो प्लास्टिक का ढक्कन आ गया। इस तरह से पहले कोर्क लगाकर उसको फिक्स कर देते थे, ठीक है। वो कोर्क होती थी सूखी हुई लकड़ी से, ठीक है। तो कोर्क लगा के उसे फिक्स कर देते थे। तो कोर्क जो है इसके अंदर से किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को ना बाहर जाने देती, अगर एयर भी भरी होती वो भी बाहर नहीं जा सकती। तो ये सारा का सारा कोर्क के बारे में था, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होते हैं? प्लांट की जो लीव्स है, ये लीफ हो गई, ठीक है, इस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी, मतलब छोटे छोटे टाइनी पोर्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द लीव्स। क्या काम होता है इनका? ठीक है, जो स्टोमेटा होते हैं इससे प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता है। अगर इसी स्टोमेटा को हम बड़ा करके देखें तो उसकी शेप हमें ऐसी दिखाई दे। ये एक स्टोमेटा है, छोटा सा जो बिल्कुल डॉट जैसा था, उसी को मैं लार्ज करके दिखा रहा हूं। ये स्टोमेटा की शेप, इसमें दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, किडनी जैसी शेप की, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच की जगह है इसको हम स्टोमेटल कोर कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये गार्ड सेल में ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन है स्टोमेटा का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? ये हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है वो देखा है, ठीक है। स्टोमेटा में कौन सी दो टाइप की सेल्स? गार्ड सेल्स, बीच वाली जगह को स्टोमेटल कोर, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? इसी से प्लांट जो है लूज करता है, एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। हमें पता है प्लांट कौन सी गैस लेंगे? CO2 गैस लेंगे, O2 गैस छोड़ेंगे, वो इसी से होगा, स्टोमेटा से होगा। दूसरा, लॉस ऑफ वाटर, प्लांट वाटर को लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो वाटर जो है स्टोमेटा से ही लूज होता है, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस, जो हमने एपिडर्मिस पढ़ी थी, ठीक है। लीफ की जो एपिडर्मिस है उसमें स्पेशल टाइप के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ प्लांट वाले सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो प्लांट टिश्यूज की हर चीज अब आपको याद होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था 9th की जो बायोलॉजी है उसमें कुछ टफ टर्म्स आती है, नई नई टर्म्स आती है, ठीक है। उनको आप जरूर याद करेंगे। ये ना हो कि सोचे कितनी लंबी स्पेलिंग है, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये जितनी जल्दी आपको याद हो जाएंगी, जितनी जल्दी याद होंगी उतना ही आपको आसानी, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो एनिमल टिश्यूज के बारे में आएगा, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो टिश्यूज आपने उनके बारे में पढ़ा भी हुआ है, थोड़ा बहुत देखे भी हुए। ओके, थैंक यू।